press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनके साथ होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको बताने वाली हूँ, आपकी आंखें फट जाएंगी। ये खटाखट 1 लाख रुपए की स्कीम का सजेशन पाकिस्तान पीपल पार्टी से आया था। अब मैं आपको बताती हूँ, राज खोलती हूँ। याद होगा इस आपके व्यूअर्स को भी और देश की जनता को भी कि बेनजीर भुट्टो की एक दुर्घटना में मौत हुई थी 2007 में। सबको याद है। 2008 में दोबारा वहां पर इलेक्शन हुआ था और वजीर आजम चुनने की बारी आई थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिससे बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी थी, उसी पार्टी की जिम्मेदारी उठाया था आसिफ अली जरदारी ने, जो बेनजीर भुट्टो के काबिंद शौहर थे। और उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चालू किया था, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान की माता बहनों को 12,500 रुपए हर 3 महीने में दिया जाएगा अगर उनकी सरकार आएगी तो। और पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत हासिल की थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत करके आसिफ अली जरदारी मतलब बेनजीर भुट्टो के शौहर के नेतृत्व में जीत करके वापस आई। और आज तक पाकिस्तान की वो महिलाएं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का गारंटी कार्ड लेकर के धक्के खा रही हैं, पर उनको पैसा कभी नहीं मिला। और ये सजेशन पाकिस्तान से राहुल गांधी जी को आया था और उन्होंने गारंटी कार्ड भी बंटवाया, इलेक्शन कमीशन के रूल का उल्लंघन करके बंटवाया। अपने कई कार्यकर्ताओं को और खास करके महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने बाजार में उतारा और गारंटी कार्ड की सहूलियात का पूरा कन्विंसिंग कंटेंट दे करके उतारा। और इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे वो ब्राइब की बात करते रह गए और इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और साथ इंडिया अलायंस में आपने नोटिस किया होगा कि सबने इस खटाखट की बात नहीं कही है। 38 पार्टियों ने नहीं कहा, देखिए ममता बनर्जी ने नहीं कहा, उधर उद्धव ठाकरे ने नहीं कहा, बहुत सारे लोगों ने नहीं कहा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा और कांग्रेस के खड़गड़े जो भी हैं, मुझे उनका नाम नहीं समझ में आता है, उन्होंने कहा। और राहुल गांधी ने कहा कि 5 जून को खटाखट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में चला जाएगा। देश से गरीबी जाएगी सटासट, नौकरी मिलेगी फटाफट और 1 लाख रुपया 5 जून को अकाउंट में जाएगा महिलाओं के खटाखट। और मुसलमानों ने राहुल बाबा का तलवा चाट लिया चटाचट। पर नाजिया जी, ये जो स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था, ये जो कार्ड था, गारंटी कार्ड, जिसको लेकर महिलाएं अब लंबी कतारों में खड़ी हैं, ये सब लेना इस्लाम में क्या संवैधानिक नजरिए से तो बहुत खराब है। इस तरह की अनाउंसमेंट आप नहीं कर सकते। आप तो इसका मतलब रिश्वत देकर वोट ले रहे हैं और शायद ये जो जीत हुई है कांग्रेस की इसी गारंटी कार्ड की बदौलत हुई है। तो कानूनी नजरिए से क्या किया जा सकता है इस मामले में? क्या, क्योंकि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है। नहीं, एक पिटीशन मेरा भी टैप हुआ है। मेरे रिप्रेजेंटेशन भी गए हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को भी गया हुआ है कि इमीडिएट तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और कांग्रेस की सारी सीटों को कैंसिल किया जाए और दोबारा इस पर इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि ये ब्राइब का लालच दे करके वोटर्स को भड़का करके बहका करके उनसे वोट्स लिए गए हैं। और आज मेरी मुसलमान मासूम बहनें, माएं रोड पर खड़ी हो चुकी हैं। ये हो गया संवैधानिक तरीका। अब आते हैं, आपने इस्लामिक पूछा है। देखिए, इस्लामिक तरीके से जब तक शरीर से पसीना ना गिरे वो पैसा हराम है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक मजदूर को उसके बदन से पसीना गिरने से पहले उसकी दिहाड़ी, उसकी मजदूरी दे दो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गरीब घर से थे, वो बकरी चराया करते थे पर काम किया करते थे, किसी से हराम का पैसा नहीं लिया। बकरी चरा चरा करके उन्होंने पूरी दुनिया में
इस्लाम का पैगाम पहुंचाया और इस्लाम की तबलीग की। हालांकि ये कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन हम कन्विंस करेंगे क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मेरा इस्लाम है, तो इसलिए मैं कन्विंस हो जाती हूँ। क्यों नहीं होंगी? मेरे इस्लाम को इज्जत मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा? बिल्कुल। अब आती है बात कि हम इस्लाम के अल कुरान को अभी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि उस हिसाब से ये पैसा तो बिल्कुल नाजायज है और ये योजनाएं लेना भी मुसलमानों पे बिल्कुल नाजायज है। इवन बैंक का जो पैसा आता है इंटरेस्ट में, वो भी नाजायज है, लाइफ इंश्योरेंस भी नाजायज है, फिक्स डिपॉजिट भी नाजायज है, बल्कि हराम है इस्लाम के हिसाब से। अब मैं आ जाती हूँ उन समाज और भारत के उन मुसलमान ठेकेदारों पर जो कभी हर बार हमें नेशनल न्यूज पर बाकी मुसलमान कहते हैं, जो मुसलमान औरतों को ये बताते हैं कि वो घर की जीनत है। जन, जर, जमीन, जन का मतलब औरत, जर का मतलब जेवर और जमीन का मतलब जमीन, ये तीनों चीजें पर्दा चाहती हैं और पर्दे में रखना चाहिए। ये मुसलमान समाज के ठेकेदारों का डायलॉग होता है। तो आज ये हिजाब में लिपटी मेरी मासूम बहनें और माएं बाजार में क्यों खड़ी हैं? इनको घर ले जाओ। क्यों खड़ी हैं? मतलब कि अंजू जी कि मेरी बात सत्य हो गई कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया, ना देश बड़ा ना संविधान, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल, ये बात ही सच हुई। अब मुझे 10,000 गालियां दे दो या 10 लाख गालियां दे दो, सच तो यही है कि वही मुसलमान मर्द जो कल तक औरत को घर की जीनत कहा करते थे, वो आज 1 लाख रुपए की लालच में वोट तो बिक्री किए ही किए, मतदान का तो उल्लंघन किया ही किया, इलेक्शन कमीशन का तो उल्लंघन किया ही किया, उसके बाद फिर संविधान का तो उल्लंघन किया ही किया, साथ साथ में आपने अपने घर की जीनत और इज्जत को मैदान में और बाजार में और रोड पर खड़ा कर दिया रुपया के लिए। आज नाजिया इलाही खान तो खड़ी नहीं हुई भैया कहीं पर भी, हम तो मेहनत करेंगे खाएंगे। अंशु जी, मेरे घर पे मेरी बड़ी बहन वकील, मैं वकील, मेरी छोटी बहन MBA, मेरी माँ प्राइवेट टीचर, मेरे फादर का छोटा सा बिजनेस, हम 5 लोग कमाने वाले हैं और अपनी शिक्षा पर कमाते हैं, अपनी डिग्री पर कमाते हैं। मात्र मेरा एक बेटा है, वो खाने वाला है और 5 साल के बाद वो भी कमाएगा। मुसलमान जो नजर लालच पर रखते हैं और हराम के मॉडर्न जजिया फितरा ज़कात पर रखते हैं और इस तरीके की बोकस और फेक स्कीम पर रखते हैं, उससे बेहतर ये नहीं होता कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जब कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो, पसमानदा मुसलमान पढ़ लो, इन योजनाओं का लाभ उठा लो और शिक्षित हो जाओ, तो आज तो ऐसे बेआबरू ना होना पड़ता मुसलमान बहनों को। अरे एक मामूली स्कूल की टीचर भी हो जाती तो भी 10,000 कमाती, वो उनका अपना पैसा होता, वो उनका अपना घमंड होता कि ये मेरा पैसा है, मेरी मेहनत और पसीने और कमाई का पैसा है, मेरी शिक्षा का पैसा है ये। लेकिन ये इस तरीके से भिखारियों की तरह कटोरा लेकर के खड़े हो गए मात्र 8,500 रुपए के लिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी के सवाल और नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज से दिए गए जवाब आपको काफी पसंद आए। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।